नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले में 38 वर्षीय युवक का रक्त रंजित शव उसके घर पर ही चारपाई पर मिला है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक का शव कब्जे में लेते हुए युवक के नशेड़ी भाई को हिरासत में ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना इनायत नगर के टीली गिरधर गांव निवासी 38 वर्षीय अखिलेश सिंह अपने छोटे भाई दिनेश सिंह के साथ अयोध्या रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित एक मकान में रह रहे थे। दोनों भाइयों के बारे में ग्रामीणों का कहना है कि दोनों भाई नशे के आदी थे। मंगलवार की दोपहर करीब 12:30 बजे अखिलेश का छोटा भाई दिनेश शराब के नशे में घर के बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहा कि हमारे भाई को किसी ने कुल्हाड़ी से काट डाला है। ग्रामीणों का कहना है कि भाई भाई में विवाद हो गया और मारपीट में बड़े भाई अखिलेश की छोटे भाई ने पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने भाई को कस्टडी में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी इनायत नगर पुलिस को दी और सूचना मिलने पर सीओ प्रभारी निरीक्षक सहित अन्य पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस ने मौके पर मिले साक्ष्य के आधार पर छोटे भाई को हिरासत में लिया है। थाना क्षेत्र इनायत नगर में आज सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति का शव उसके घर के अंदर है। सूचना मिलते ही तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा और फील्ड यूनिट के द्वारा मौके पर आकर के मुआयना किया गया। अभी तक की जो प्राप्त जानकारी है कि यहाँ के रहने वाले ही व्यक्ति अपने घर के अंदर ही उनकी डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया सर पे चोट है जो कि मृत्यु का कारण हो सकती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके पे उनके छोटे भाई भी मौजूद थे जिनसे पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है कि क्या विवाद था और अन्य क्या विवाद चल रहे थे इनके परिवार में, क्या वो था, उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करेंगे। सर, मृतक का नाम क्या था? क्या मृतक किसी अपनी पत्नी या भाई के साथ किसी रहता था? कुछ जानकारी? मृतक और उनके छोटे भाई यहाँ पर रहते थे। उनके छोटे भाई से ही अभी पूछताछ और अन्य जानकारी की जा रही है। वो मौके पे मिले थे और कई ऐसी चीजें हैं जिनको आगे डेवलप करके हमको उम्मीद है कि बहुत जल्द इस घटना का खुलासा करके आप लोगों को अवगत करवा दिया जाएगा। सर, मृतक के परिजनों द्वारा या उसके भाई के द्वारा कोई तहरीर दी गई है अभी तक? अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। इसमें तहरीर प्राप्त होते ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो हमको अभी तक यहाँ पे घटनास्थल से जो तथ्य मिले हैं उससे हमको एक अच्छी लाइन मिल रही है, जिसके चलते हम लोग इस चीज को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं कि ये केस का खुलासा बहुत जल्द हम लोग कर देंगे। मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे लखनऊ हाईवे के किनारे मोटरसाइकिल से नवीन मंडी सब्जी लेने जा रहे पिता पुत्र को रौनाही थाना क्षेत्र के सती चौराहा पुलिस चौकी क्षेत्र में मौर्या ढाबा के पास अयोध्या से लखनऊ की तरफ जा रही अयोध्या डिपो की सरकारी बस ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में पिता पुत्र मोटरसाइकिल से गिर गए और दूर चले गए। टक्कर तेज होने की वजह से मोटरसाइकिल रोडवेज बस में ही फंस गई। भीषण दुर्घटना होने के बाद भी रोडवेज चालक ने अपने बस को नहीं रोका और रोडवेज में फंसी हुई मोटरसाइकिल को घसीटते हुए लेकर भागने लगा। रोडवेज चालक को भागते देखा लोगों ने तो उसका पीछा किया। घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर रुदौली कोतवाली क्षेत्र के लोहिया पुल के पास स्थित पावर ग्रिड पर रोडवेज को रोक लिया गया और पुलिस को सूचना दी गई। हादसे में घायल ग्राम बरसेंडी निवासी राम धीरज पुत्र रवि की स्थिति नाजुक देख करके उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। रुदौली पुलिस ने रोडवेज बस चालक को कब्जे में बस सहित ले लिया है। और रोडवेज मौर्या ढाबे के पास जो है एक जा रहे थे बेलसर नवीन मंडी सब्जी, उनको रोडवेज मारा। जब तो हमने देखा इनको तो पहचाना, तो उसके बाद जा करके हम लोग उठाए इनको। उसके बाद इनकी लेबर गाड़ी जो है खींच करके ला करके यहाँ पावर ग्रेड के पास 1.5 किलोमीटर के पास मिली, खींच के लाई रोडवेज। उसके बाद पुलिस इनको ले जा करके फिर गाड़ी पकड़ी गई। ये बाइक सवार जो है ये कौन कौन थे? बाप बेटे थे। क्या क्या नाम था? राम धीरज और दूसरा उनका लड़का रवि था। हालत कैसी है? हालत सीरियस है। उत्तर प्रदेश के 31 जनपदों के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधा प्रदान कर रही बड़ौदा यूपी बैंक की सभी 1983 शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों के कर्मचारी आज हड़ताल पर रहे, जिसके चलते कार्यालयों में बैंकिंग का दैनिक कार्य पूरी तरह से ठप रहा। हड़ताल का आह्वान बड़ौदा पूर्वी बैंक के सभी 9 संगठनों के ज्वाइंट फोरम ने किया था। अयोध्या में आज बड़ौदा यूपी बैंक के कर्मचारियों ने हड़ताल करते हुए जमकर नारेबाजी की। राजेश खत्री ने बताया कि फोरम की मांग है कि बैंक की 268 शाखाओं को बंद करने का प्रस्ताव रद्द किया जाए और सभी पदों पर नियमानुसार नई भर्ती की जाए। आज के प्रदर्शन में
राजेश खत्री के अलावा जेपी सिंह, विवेक सिंह, अजय कटारा, विवेक जायसवाल, अभिषेक पांडे, रोहित जायसवाल, धर्मेंद्र गौतम, अलका कपूर के अलावा बड़ौदा यूपी बैंक के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। हमारे मीडिया कर्मियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिसकी वजह से हमारी बातें जन जन तक पहुंच रही हैं। ये हमारी हड़ताल हमारे अपनी निजी हितों के लिए नहीं है। हम बैंक और संस्था जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए हमारी स्थापना हुई है, उसको प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है। फिर एक बार बैंक को महाजन के चक्रव्यूह में डाला जा रहा है। जब बैंकिंग सेक्टर में गांव में हमारी व्याप्त शाखाओं में 268 शाखाएं बंद करके एक विदेशी कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर इनके द्वारा जो ये 268 शाखाओं को बंद कराने का चक्र चला जा रहा है, जिसके विरोध में हमने एक जॉइंट प्रोग्राम का गठन किया, जिसमें हमारे बैंक में कार्यरत 9 संगठन और सेवानिवृत्त संगठन पूरी तरीके से पूरे सहयोग के साथ कार्यक्रम चला रहा है, जिसका तृतीय चरण आज है। प्रथम 2 चरण में हमने बहुत सफलतापूर्वक उसको आयोजन किया और आज भी अनुशासनात्मक रूप से हमने अपने सारे 30 रीजन में और 1983 ब्रांचों में 99% ब्रांचेस को बंद करने में सफलता प्राप्त हुई। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो ये है कि भारत सरकार ने नाबार्ड के सहयोग से एक मित्रा कमेटी की स्थापना की थी, जिसमें हमारे द्वारा नियुक्तियां, नई भारत सरकार की जो योजना है बेरोजगारी दूर करने की, उसको सहयोग देने के लिए बैंकिंग सेक्टर में नियुक्तियों का प्रभाव जारी रहे। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा वायबिलिटी ना होने का हवाला देकर अभी 2 साल से नियुक्तियों को पे रोक लगा दी है। हमारे यहाँ कार्मिकों में असंतोष है क्योंकि वर्कलोड बढ़ता जा रहा है। लगभग 2000 स्टाफ कम हुए हैं और हाईली पेड स्टाफ रिटायर हुए हैं या काल कबलित हुए हैं। उसकी जगह 500 भी नई भर्ती क्यों नहीं हो पा रही, इसको बैंक जस्टिफाई करने की स्थिति में नहीं हूँ। परसों ज्वाइंट फोरम के साथ वार्ता में अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये बताया गया कि मार्च 23 का प्रमोशन में हम नहीं कर पाएंगे। ये जो प्रमोशन एक्सरसाइज का आखिरी लेग चल रहा है, इसको मैं बताऊंगा 2022 का है ये प्रमोशन, और 23 में वो करने में इच्छुक नहीं है। 24 की बैलेंस शीट देखने के बाद ये निर्णय लेंगे कि हमारे यहाँ भर्ती होगी कि नहीं होगी। उस समय तक हमारे साथियों को पूरी तरीके से दबाव झेलना पड़ रहा है। पोजीशन ये हो रही है कि मेडिकल केसेस और दबाव फ्रस्ट्रेशन की वजह से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और बैंक इस पर संज्ञान में नहीं ले रहा है। और जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है हमारे पास कि अभी हमारी 250 वैकेंसी हमारे साथी हेड कैशियर से स्केल 1 में प्रोन्नत होने जा रहे हैं। हमारे पास अगर सारे प्रमोशन हो जाते हैं तो हमारे पास हेड कैशियर के रूप में कार्य करने के लिए कोई स्टाफ नहीं है। भारत सरकार के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कि स्टाफ की भर्ती होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ की भर्ती नहीं कर रहा है। अपने 32 एजीएम को लाकर, जो सफ़ेद हाथी मैं कहना चाहूँगा, जो देना बैंक, विजया बैंक से बंद करा के आए हैं, अपना बैंक हमारे बैंक के पीछे पड़े हैं। इनके खर्चे हमारे एजीएम के, जो हमारे पास एजीएम वर्तमान में मौजूद हैं, वो उतनी ही सफलता के साथ अपना रीजन चला रहे हैं। और इससे पहले भी नाबार्ड में हमेशा कहा गया है कि स्केल 4 तक की गाइडलाइन में स्केल 4 तक के लोग अधिकारी हमारे आरएम बन सकते हैं, लेकिन अनुभवहीन कह के इनके द्वारा अपने अनुभवहीन लोगों को यहाँ खपाया जा रहा है, जिसका पेमेंट हमारे पीएल से हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे साथियों को अयोध्या में होटल निर्माण संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में 100 दिन 100 होटल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 100 दिन 100 होटल कॉन्क्लेव का आयोजन सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें 150 से अधिक होटल व्यवसायी एवं 14 होटल गेस्ट हाउस रिसोर्ट के एनओसी अनुमोदन से संबंधित विभाग शामिल हुए। इस अवसर पर पर्यटन, अयोध्या विकास प्राधिकरण, नगर निगम, आवास विकास, एनएचआई, खाद्य सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन, प्रदूषण आदि विभागों के द्वारा अपने अपने विभाग से संबंधित एनओसी का विस्तृत रूप से प्रस्तुतिकरण किया गया एवं उपस्थित उद्यमियों की शंकाओं और उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया, जिसमें पर्यटन विभाग के द्वारा पर्यटन नीति 2022, अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा अयोध्या महायोजना एवं मैप के आवेदन से संबंधित प्रक्रिया के संबंध में प्रस्तुतिकरण, आवास विकास परिषद द्वारा पूरक योजना एवं ग्रीन फील्ड योजना, अग्निशमन विभाग द्वारा तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम अयोध्या, विद्युत विभाग, खाद्य सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा विभाग और यूको बैंक के द्वारा अपने विभाग से संबंधित एनओसी के आवेदन की प्रक्रिया के संदर्भ में विस्तार रूप से प्रस्तुतिकरण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित विभागों के अधिकारियों को होटल व्यवसायियों की समस्याएं
एवं शंकाओं का त्वरित समाधान सुगमता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी के साथ उन्होंने समस्त विभागों को निर्देशित किया कि प्रत्येक 15 दिवस पर प्रगति की समीक्षा की जाएगी। यदि कोई होटल व्यवसायी निवेश करना चाहता हो या उसकी कोई समस्या हो तो जिला उद्योग प्रोत्साहन केंद्र गद्दोपुर अयोध्या में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकता है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह, उपायुक्त उद्योग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में होटल व्यवसाय से जुड़े उद्यमी मौजूद रहे। नियम सत्य संबंधित विभाग वाइज हम लोगों ने यहाँ प्रेजेंटेशन किया था, प्रस्तुतिकरण हुआ, इसमें डिटेल प्रस्तुतिकरण, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशंस भी थे जिसमें उद्यमियों ने क्वेश्चन आंसर सेशन किया कि क्या इसमें होना चाहिए। अधिकांश हमारे यहाँ व्यवस्थाएं ऑनलाइन कर दी गई है, जो एनओसी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, लेकिन कई बार दिक्कतें होती है कि किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसके बारे में हैंड होल्डिंग यहाँ पर किया जाएगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। समस्याएँ थी इन्वेस्टरों की, समस्या थी इन्वेस्टर की, और उस सॉल्यूशन को उस समाधान को समाप्त करने के लिए डीएम साहब ने सारे विभाग के लोगों को यहाँ एकत्रित किया था और किसी इन्वेस्टर को हर खिड़की पर न जाना पड़े, उसके लिए एक व्यवस्था की गई है कि एक खिड़की पे ही जितनी भी एनओसियाँ हैं, जितने भी काम हैं, वो एक ही जगह पे हो जाए और जिससे इन्वेस्टर को या होटल मालिकों को हर जगह दौड़ना ना पड़े। बस यही एक रीजन। ऑफिस भी बनाई जाएगी अलग से कोई? हाँ, अभी वो 2-3 दिन में बताएंगे हम लोगों को, एक उसके लिए ऑफिस बनाएंगे और फिर दोबारा एक सेमिनार और करेंगे। ठीक है।